वमन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद खैरिल वरा अल मुसय्यरु बिही मिन फौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा मदा वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा बका अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद खैरिल वरा मदहतुका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी अंत खियारुल्लाह अल मुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। ग्रामी कदर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तरबीती प्रोग्राम है। अब इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मुझे खिताब के लिए जो मौजू दिया गया है मैं उस पर इंशाअल्लाह अपने वक़्त के अंदर बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, सब मोहब्बत से एक मरतबा हुज़ूर सरवर कायनात आका इनामदार हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़ाब्ता हयात दिया है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम करने का उसूल और कायदा दिया। वहाँ पर साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें आपस के अंदर मेल जोल, समाज और सोसाइटी के अंदर रहने का गुर भी सिखाया। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का उसूल बताया और उस उसूल को सिखाने के लिए, उसकी रहनुमाई करने के लिए खालिक़ कायनात की ज़ात ने प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माबूस फरमाया। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें इनफिरादी इज्तिमाई जिंदगी गुजारने के गुर सिखाए, जहां पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें अपने रब के साथ रिश्ता इस्तवार रखने का हुक्म फरमाया। साथ साथ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें समाज, मुआशरा और सोसाइटी के अंदर रहने के उसूल भी बताए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दीन
चूंकि एक ज़ाब्ता हयात है और दीन का हर पहलू अरफा, आला, इज्जत, शान और बुलंदी वाला है। और जिंदगी, दीन जो है हमारे हर पहलू से जिंदगी के अंदर जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता नजर आता है। और जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के लिए दीन के साथ वाबस्तगी इंतहाई जरूरी है। और दीन से जुड़े हुए लोग काबिले फख्र भी हैं, काबिले रश्क भी हैं। और दीन से जुड़े हुए लोग कोई आम लोग नहीं हैं, वो आप उलमाए किराम हैं। दीन से जो रिश्ता मजबूती से कायम है इस दौर के अंदर, वो उलमा का है। और उलमा दीन के नुमाइंदे हैं। दीन अपने नुमाइंदों को हमेशा सरफराज फरमाता है। अपने नुमाइंदों को दीन कभी फरामोश नहीं करता और उनको इज्जत, हर चीज दुनिया में मकाम, मर्तबा, शोहरत, बुलंदी, हर चीज दीन जो है अपने नुमाइंदों को अता करता है। तो दीन के नुमाइंदे भी किसी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी पीछे नहीं रहे। दीन इस्लाम की खिदमत के लिए हमा वक्त दीन के नुमाइंदे जो हैं वो तगोदो और कोशिश में रहते हैं। तो हजरत गिरामी कदर, तो जब दीन के नुमाइंदे दीन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दीन के लिए अपनी सलाहियतों को सर्फ करते हैं, तो क्या ये कोई आम चीज है? ये आम चीज नहीं है। ये बड़ी खास और काबिल फख्र चीज है। दीन के जो नुमाइंदे हैं, उलमा हैं, ये इनका मकाम क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो आपको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत मिली है। और ये मुसल्ला, इसके हकीकी वारिस कौन है, इसके असली वारिस कौन है? वो अंबिया हैं। और ये मुसल्ला, ये मेहराबो मिंबर, ये अल्लाह तबारक व तआला की जात ने अंबिया को अता फरमाया। और अंबिया की वरासत उसके वरासा को अता फरमाई। और अंबिया के वरासा उलमाए हक्का हैं। तो जब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इतना बड़ा मनसब है कि जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ये वरासत है, तो फिर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आम चीज नहीं है। और इस मुसल्ला की बहार, पहली बहार जो है वो हमें हजरत सैयदना ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जात में नजर आती है। और इसकी पहली बहार हमें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जात में नजर आती है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जात में नजर आती है। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी जात में नजर आती है। और हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला आपकी जात में नजर आती है। इस मुसल्ले के वारिस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और आपने इब्तिदाई तौर पर यह वरासत जिनको अता फरमाई और खुलाफाए राशिदीन है। तो हजरत गिरामी कदर, अब मौजू है कि सियासत के अंदर
उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, तो किस तरह उलमा को जो है वो सियासत में किरदार अदा करना चाहिए। अब यहां पर आप गौर फरमाएं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मुसल्ला इमामत पे रहते हुए जहां पर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज और दीन के मसाइल और जुमे के इज्तिमा के खुताबात जो हैं वो इरशाद फरमाए, तो साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने जमाने के अंदर अपनी हुकूमत को चलाया और लोगों को बताया कि दीन और सियासत एक चीज है, दो जुदा चीजें नहीं है। हल्की सी आवाज में आपको सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है, ताकि मुझे इस बात का अंदाजा हो कि आप बात को समझ रहे हैं और मेरी बात आप तक पहुंच रही है। हाँ जी। तो किबला सादात गिरामी तशरीफ फरमा हैं, इनकी जो है वो तवज्जो वो भी इंतहाई दरकार है, आप भी शफ़क़त फरमाएं। तो हजरत गिरामी कदर, ये सियासत और दीन, इलामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला आपने इरशाद फरमाया, जुदा हो दीन सियासत तो रह जाती है चंगेजी। दीन सियासत से जुदा नहीं है। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद हमारे लोग जो है वो इस माशरा में ये उलमा से सवाल भी करते हैं, वो ये बहस भी करते हैं कि जनाबे वाला उलमा का सियासत से कोई काम नहीं है। सियासत जो है वो लुच्चे, लुफंगे, लटेरों और बदमाशों और गुंडागर्दों का काम है। शरीफ लोगों का सियासत के अंदर कोई काम नहीं। आप लोग क्यों सियासत में आते हैं? आपको तो अल्लाह पाक ने पहले ही बड़ा मकाम अता किया हुआ है, पहले ही बड़ी इज्जत अता की हुई है। मेरे हम मकतब साथियों, मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप इस बात पे जरा गौर फरमाएं कि सियासत बुरी चीज नहीं है। बदकिस्मती से इस दौर में सियासत चापलूसी, मुनाफिकत, दो नंबरी, गुंडागर्दी और पावर और ताकत को सियासत का नाम दे दिया गया, जिसकी तर्जुमानी इलामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला आपने अपने कलाम में फरमाई। आप फरमाते हैं कि तेरी हरीफ है या रब सियासत अफरंग, तेरी हरीफ है या रब सियासत अफरंग, मगर इसके पुजारी हैं फकत अमीर और रईस। तेरी हरीफ है या रब सियासत अफरंग, मगर इसके पुजारी हैं फकत अमीर और रईस। बनाया एक ही इबलीस आग से तूने, बनाए खाक से इसने 200,000 इबलीस। बनाया एक ही इबलीस आग से तूने, बनाए खाक से इसने 200,000 इबलीस। तो इलामा इकबाल क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, या इलाही, ये जो सियासत अफरंग है, अफरंग यूरोप को कहते हैं, ये यूरोप की सियासत है, ये तेरी मुखालिफ है, तेरे मुकाबिल है, लेकिन इसके जो पुजारी हैं वो फकत अमीर और रईस हैं। जो अल्लाह वाले हैं, जो मोमिन हैं, वो इसके पुजारी नहीं हैं। या इलाही, तूने तो आग से एक ही इबलीस बनाया था, लेकिन इस सियासत ने खाक से हजारों लाखों इबलीस पैदा कर दिए। आज के दौर में जो सियासतदान हैं, ये इतने मुतकब्बिर हैं, ये खुद को इबलीस समझते हैं, ये खुद को समझते हैं कि हम बुलंदो बाला है, हम ही अरफा आला है,
ये इन मौलवियों का क्या काम है सियासत में, ये क्यों सियासत में आते हैं, इनकी तो सियासत में जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अपने आप को मुतकब्बिर समझते हैं, अपने आप को जनाबे वाला वो इबलीस समझते हैं। तो हजरात गिरामी कदर, यहां पर मैं जरूरी समझूंगा कि सियासत का माना भी बताया जाए और सियासत का मफहूम भी अर्ज किया जाए। तो तवज्जो है, सियासत सासा या सूसू से मस्तर है सियासत, जिसका माना है निगरानी करना, उमूर का इंतजाम करना, इंतजामी उमूर की देखभाल करना, यह सियासत का माना है। अब आप इस माने पे गौर कीजिए कि जब माना सियासत का यह है कि इंतजामी उमूर की निगरानी करना, तो एक जो सियासतदान है वो एक निगरान की हैसियत रखता है। तो जब सियासतदान निगरान की हैसियत रखता है तो निगरान के लिए 4 चीजों की निगरानी इंतहाई जरूरी है। इख्तिसार के साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वरना इसको खोलते जाएं तो बेशुमार चीजों की निगरानी जरूरी है, लेकिन बुनियादी तौर पर, इब्तिदाई तौर पर 4 चीजों की निगरानी जरूरी है। सबसे पहले चीज है ईमान। एक निगरान के लिए सबसे पहले जरूरत है कि वो ईमान की निगरानी करे। निगरान जो है वो ईमान का मुहाफिज बने, ईमान का निगरान बने। और दूसरी चीज है कि अपने जिन लोगों की वो निगरानी कर रहा है, जिनका वो निगरान बना है, उनकी इज्जत की हिफाजत करे, उनकी इज्जत की निगरानी करे। और तीसरी चीज है कि उनकी जान की निगरानी करे। और चौथी चीज है कि उनके माल की हिफाजत करे, उनके माल की निगरानी करे। ये 4 जिम्मेदारियां हैं एक निगरान के लिए, एक मुहाफिज के लिए, कि वो 4 चीजों की निगरानी करे। तो आप मुझे बताएं कि मौजूदा सियासतदानों में कमा हक को हूं आपको इन 4 चीजों की निगरानी करता हुआ कोई नजर आता है? नहीं। इन चारों का बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा फुकदान है, न किसी का ईमान महफूज है, न किसी की इज्जत महफूज है, न किसी की जान महफूज है, न किसी का माल महफूज है। चारों चीजें सरेआम लुट रही है और इंसान बेबस है। वो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता और ना कुछ कर रहा है। तो ग्रामी कदर हजरात, जब सियासत का ये माना है तो फिर पता चला कि सियासत जो है ये अंबिया की वरासत है। और यहां पे मैं वजाहत करता चलूं, आप मुझे बताएं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे करीम लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूं। आपकी जात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की जात ने अंबिया को भेजा और उनको सियासत भी अता फरमाई और नबूवत भी अता फरमाई, और फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने आखिरी नबी बनाकर भेजा और मुझे अल्लाह पाक ने नबूवत भी अता फरमाई और सियासत भी अता फरमाई। लेकिन फरमाया मैं खातमन नबीयीन हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं, जब ये लोग हमारा एहतराम करते हैं मुसल्ला रसूल की वजह से, हमारा एहतराम करते हैं मेहराब व मिंबर की वजह से, तो जब मिंबर मिला रसूलुल्लाह की वरासत में, जब मेहराब मिला रसूलुल्लाह की वरासत में, जब मुसल्ला मिला रसूलुल्लाह की विरासत में, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने रसूलुल्लाह के मुसल्ले को विरासत मान लिया, जब आपने रसूलुल्लाह के मिंबर को विरासत मान लिया, जब आपने मेहराब को रसूलुल्लाह की विरासत मान लिया,
तो फिर तुम्हें सियासत को भी रसूलुल्लाह की विरासत मानना पड़ेगा। सियासत को भी रसूलुल्लाह की विरासत मानना पड़ेगी। तो ये क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि इनका जो लुक्मा है वो बंद हो जाएगा। ये जो जुल्म, जबर और बर्बरियत की चक्की में आवाम पिस रही है, आज इस महंगाई के दौर में कोई किसी हवाले से परेशान है, कोई किसी हवाले से परेशान है, तो मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, ऐसी सूरत हाल में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह पाक का ये फरमाने आली शान जो मैंने इस मौजू के लिए जिसका सहारा लिया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। खालिक़े कायनात की जात ने इरशाद फरमाया कि तुम नेकी और तकवा पर एक दूसरे के साथ ताउन करो और गुनाह और सरकशी पर किसी के साथ ताउन न करो। आप जब दुनिया के इन रवायती सियासतदानों का साथ देंगे तो समझ लें कि आप जुल्म का साथ दे रहे हैं। जब आप इन जाबिर और जालिम हुक्मरानों का साथ देंगे तो समझ लें आप गुनाह पर और सरकशी पर उनकी मदद फरमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उन लोगों का साथ देंगे कि जिनका मकसद जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का निफाज है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं, तो फिर समझ ले कि आप जो है आप नेकी का साथ दे रहे हैं, आप तकवा का साथ दे रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल कर रहे हैं। तो हजरात गिरामी कदर, हम जब मुसल्ला की सियासत पर नजर रखते हैं तो हमें तवज्जो, जब हम मुसल्ला की सियासत पर, किबला अल्लामा उस्मान साहब आप आगे तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी, आप आगे तशरीफ ले आए। जब आप और हम सब मिलकर मुसल्ला की सियासत को देखेंगे तो हमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सियासत नजर आएगी, हमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत नजर आएगी। तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जब मुसल्ला की सियासत होगी फिर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, फिर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत का वो खुतबा सामने आ जाएगा, रोजे रोशन की तरह हर चीज वाज़े कर देगा, जिसमें मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी यारे गार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जात ने इरशाद फरमाया था कि लोगों आप ये जान लो कि तुम में जो सबसे जो ताकतवर है मेरे नजदीक वो सबसे कमजोर है, और तुम्हारे नजदीक जो सबसे कमजोर है मेरे लिए वो सबसे ताकतवर है। फिर पता चलता है कि मुसल्ला की इमामत क्या है। फिर जब सैयदना सिद्दीक़ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मुसल्ला की सियासत को देखते हैं तो फिर हमें ये आपका कौल वाज़े नजर आता है कि जिसमें आपने फरमाया था कि दरियाए फरात के किनारे पर अगर कुत्ता प्यासा मर गया तो उमर उसका जवाब दे होगा। जब हम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत को देखेंगे तो मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज हो जाएगी। फिर शर्मो हया वाली सियासत होगी, फिर बेगैरती और बेहयाई वाली सियासत नहीं होगी। जब सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसल्ले की सियासत को देखेंगे तो फिर जनाबे वाला दुनिया के अंदर अकीदे की खराबी नहीं होगी, जनाबे वाला यहाँ कोई जुल्म बर्बरियत और जबर का शिकार नहीं होगा। और जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला
आपकी सियासत को देखेंगे तो पूरे अरबो अजम में हमें कोई इंसाफ की भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचेगा। हर अमीर और गरीब को राशन भी मिलेगा और उनको इंसाफ भी मिलेगा, उनको सब कुछ मिलेगा। तो पता चला कि जब मुसल्ला की इमामत का ये वकार है तो हकीकी मानों में सियासत जो है वो मुसल्ले की हकदार है। ये मुसल्ला की इमामत का जनाबे वाला जो है वो एक किरदार है हमारे सामने। हम बैतुल मक़दस की तरफ देखें तो हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सियासत सामने आती है। हमारी हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि ताला आपकी सियासत हमारे सामने नजर आती है। और हम अगर देखें मुसल्ला की सियासत को तो हमें इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी कुर्बत व सोहबत में रहने वाले औरंगजेब आलमगीर बादशाह जैसे मुत्तकी और एक कामिल इंसान नजर आते हैं। मेरे ख्याल में आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तो अगर हम इस मुसल्ला की सियासत को देखें तो हमें इमाम अहमद बिन हम्बल की कुर्बत और सोहबत में जिंदगी गुजारने वाले हारून रशीद जैसे खलीफा मिलते हैं। तो इस सारी बातों से ये बात रोजे रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि जब सियासतदान मुसल्ले के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों के कुर्बत और सोहबत में रहेंगे तो फिर वो उम्मत मुसलमा पर जुल्म नहीं करेंगे, वो उम्मत मुसलमा पर जबर नहीं करेंगे। तो हजरात गिरामी कदर, जब सियासतदान इन चीजों से दूर हो जाएंगे तो फिर जो है जो वरसा हैं सियासत के, जो वारसाने मेहराब व मिंबर हैं, जब सियासतदान इनसे दूर हो जाएंगे तो फिर आपको दुनिया का 5वें नंबर का दानिश्वर और 20 करोड़ फीस लेकर केस लड़ने वाला एहतजाज हसन जैसा आदमी नजर आएगा कि जिसको सूरा इखलास और सूरा कौसर तक भी पढ़नी नहीं आती। जब वो रसाने मेहराब व मिंबर से दूर सियासतदान आप देखेंगे तो आपको घुंघरूओं की थाप पर जन्म लेने वाला और गलाजत की आगोश में परवरिश पाने वाला डब्बू चौधरी जैसा वो खबीस और गलीज इंसान जो अपने खानदान की अक्कासी करते हुए ये बात कहता है कि 2022 का साल जो है ये मीडिया का होगा, ये जनाबे वाला ये साल हमारा होगा, ये आजादी का होगा, ये बेहयाई का होगा। तो हम उसको इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की फिक्र रखने वाले और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला आपकी फिक्र रखने वाले और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की फिक्र रखने वाले हजरत सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो की फिक्र रखने वाले ये मुजाहिद बताना चाहते हैं कि ये 2022 का साल तो हमारी बेगैरती और बेहयाई का नहीं होगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का होगा, ये मोहम्मद अरबी की शरीयत के पासदारी का साल होगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का साथ होगा। तो हजरत गिरामी कदर, आज के दौर में बेहयाई, बद किरदारी, उरियानी, फहाशी, बद अकीदगी, बद अमली, बदतमीजी का ऐसा तूफान बरपा है जिस तूफान को रोकने के लिए एक दीवार की जरूरत है और वो दीवार है
निज़ाम मुस्तफ़ा की। इस तूफान को रोकने के लिए एक दीवार की जरूरत, और वो दीवार जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा की दीवार है। और निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने के लिए और शरीयत का निज़ाम लाने के लिए जो जमात बरसरे इक़्तिदार आना चाहती है, उसका नाम है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अपने अकाबिरीन की जिंदगी को देखें तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें, क्योंकि ये उलमा की जिम्मेदारी है कि शरीयत के निफाज के लिए जो भी जमात कोशिश करे, हमारे अकाबिरीन, हमारे सलफ सालेहीन, उन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में अपना हिस्सा शामिल किया, जिसमें हजरत मौलाना सैयद पीर जमात अली शाह साहब और दीगर अकाबिरीन, और यहां पर मैं अपने शेख, अपने हादी व मुरब्बी सैयदी व मुर्शदी हुजूर कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल मुहद्दिसीन शेखुत तफसीर हजरत ख्वाजा आलम ख्वाजगान ख्वाजा आलम हजरत पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी बात भी करना चाहूंगा कि आपने भी इस तहरीक में अपना हिस्सा शामिल किया। आपने भी मीनार पाकिस्तान के जलसा में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाहि ताला आपने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया तो मेरे शेख जलसे में स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। जो बात इस बात की अक्कासी करती है कि हमारे औलिया, हमारे आइमा मुजताहिदीन का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो सियासत के लिए, दीन के लिए, दीन के निफाज के लिए अपनी अपनी जिंदगी में कावश करते रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी के अंदर कावश करते रहे हैं। तो हजरात गिरामी कदर, आप देखें, तवज्जो जरा आप गौर फरमाएं कि इस वक्त उम्मत मुसलमा बिलखुसूस अवाम पाकिस्तान, उम्मत मुसलमा बिल उमूम और बिलखुसूस अवाम पाकिस्तान इस वक्त जुल्म की जिस चक्की में पिस रही है, जिस जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, इसको निजात दिलाने के लिए हमें इनकी मदद करना होगी। और ये मदद, ये फलसफा हमें कुरान ने दिया, ये फलसफा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने दिया। मैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी से रवायत की हुई एक हदीस को पेश करना चाहता हूं और आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जात फरमाती हैं, इन्ना रजुलन जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूल अल्लाह, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अय्युन नासी अहब्बु इलल्लाहि ताला, या रसूलल्लाह लोगों में सबसे अल्लाह की बारगाह में अच्छा और पसंदीदा शख्स कौन है? तो मेरे करीम लजपाला का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने इरशाद फरमाया, अहब्बुन नासी इलल्लाहि सुरुरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, फरमाया वो शख्स है अनफहुम लिन्नास, ये फरमाया अहब्बु नासी अनफहुम लिन्नास, के सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स अल्लाह की बारगाह में वो है जो लोगों को नफा ज्यादा दे। फिर अर्ज की अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाहि, तो फरमाया अहब्बुल आमाली इलल्लाहि सुरुरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, फरमाया पसंदीदा अमल यह है कि तू किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करे, तो औ तकशिफा अनहु कुर्बतन, या तू किसी मुसलमान से तंगी को दूर कर दे, सख्ती को दूर कर दे, औ तकदिया अनहु दैनन, या तू किसी का कर्ज अदा कर दे, औ ततरुदु अनहु जुअन, या तू किसी की भूख दूर कर दे। और आखिर में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया वला अन अमशी मा अखिन फी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफु फी हाज़ल मस्जिद, फरमाया
किसी मुसलमान भाई के साथ चलना उसकी हाजत पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, फरमाया ये बात मुझे मस्जिद नबवी में एतिकाफ करने से ज्यादा पसंदीदा। तो पता चला कि हुजरों में बैठना दीन नहीं है, गोशा नशीन होना यह दीन नहीं है, लोगों से नजराने बटोरना यह दीन नहीं है। दीन के लिए, दीन के निफाज के लिए कोशिश करना और अमली जिंदगी में आना और लोगों को जुल्म से बचाने के लिए कोशिश करने का नाम दीन है। सारी नेकियां सिर्फ मस्जिद में नहीं रखी, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने बाजार में भी नेकी को रखा, कारोबार में भी नेकी को रखा और तजारत में भी नेकी को रखा और दीन की जदोजहद करने के लिए भी नेकी को रखा। तो हजरत गिरामी कदर, दूसरी हदीस हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है इसी मजमून पर, इसी मौजू पर। आपने इरशाद फरमाया, ये हदीस मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, नफ़सल्लाहु अन मुमिनिन, नफ़सल्लाहु अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, नफ़सल्लाहु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी किसी मुसलमान भाई की सख्ती को दूर करता है, तकलीफ को दूर करता है, तंगदस्ती को दूर करता है, तो अल्लाह ताला की जात वो तो दुनिया में दूर करेगा, अल्लाह की जात आखिरत में उसकी सख्तियों को दूर फरमाएगी। वमन यस्सर अन मुअस्सरिन यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो शख्स दुनिया में अंदर किसी शख्स की तंगी को दूर करता है, उसके लिए आसानी पैदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात दुनिया आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा कर देगी और तंगी को दूर फरमा देगी। मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात दुनिया आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगी। आगे फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। जब तक बंदा अपने मोमिन भाई की मदद करता रहेगा, उसका साथ देता रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात अपने बंदे की मदद फरमाती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की जात अपने बंदे की मदद फरमाती रहेगी। तो हजरत गिरामी कदर, आप अब देखें इस सारे मजमून से यह बात हमारे लिए वाज़ेह हो गई, रोजे रोशन की तरह सामने आ गई कि हमारा मुसल्ला ये इस बात का तकाजा करता है कि मुसल्ले के साथ साथ आप निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए भी कोशिश करें। जिस तरीके से आप लोगों के अकायद, लोगों के शरई मसाइल को दुरुस्त फरमाते हैं, इसी तरीके से लोगों के मुआशरती मामलात, समाजी मामलात, सोसाइटी के जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी अपना हिस्सा शामिल फरमाएं। मैं देख रहा हूं कि आपकी तवज्जो जरा बट रही है, ये इंतजामिया का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन आपसे ये इल्तिमास है कि आप तवज्जो फरमाएं। ये इंतहाई जो है वो मेहनत तलब मौजू है, जो इस बात का तकाजा करता है कि हम इसको बखूबी समझें और अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ये तो मैंने जो है वो मिसालें पेश की हैं जो हमारे अकाबरीन की हैं, जो हमें कुरान और हदीस जिस चीज़ का दर्स देता है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये इलामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला आपके इस कलाम का सहारा लेते हुए बात को अर्ज करना चाहूंगा। घर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, घर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, दी बंदा ए मोमिन मौत है या ख्वाब। घर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, दी बंदा ए मोमिन मौत है या ख्वाब। बेदार हो दिल जिसकी फगा सहरी से, बेदार हो दिल जिसकी फगा सहरी से,
इस कौम में मुद्दत से वो दुर्वेश है नायाब। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला आप फरमाना चाहते हैं कि अगर तेरी मस्जिदों के खतीबों, इमामों और उलमा के दिलों के अंदर दीन की सही तड़प और वलवला ना हो और मेहराबो मिंबर से उठने वाली आवाज लोगों को आजादी और जिहाद का वलवला उनके अंदर पैदा करने वाली आवाज ना उठे मेहराबो मिंबर से, तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उनके दीन को दीन कहना ही गलत है। फरमाते हैं कि अगर ए अल्लाह और उसके रसूल से इश्क रखने वाले शख्स, अगर तेरे इमाम, तेरे खतीब, तेरे उलमाए दीन ये बातें उनके मेहराब मिंबर से न उठें तो समझ लो कि तुम्हारा दीन जो है वो मौत और ख्वाब के बराबर है। ख्वाब नींद के माना में है कि तुम्हारा दीन या तो नींद में चला गया या उसको मौत आ गई। कहते हैं कि तुम्हारे इमामों और खतीबों की ये जिम्मेदारी है कि वो दीन के लिए हर वक्त जो है वो ऐलान करते रहे, उनके दिल के अंदर ये तड़प रहे, उनके दिल के अंदर ये वलवला रहे, उनके दिल के अंदर ये जोश रहे और वो इस जोश को उजागर करते हुए जो है वो दीन इस्लाम की बात करते रहे और दीन को अपने बाशिंदों तक सही पहुंचाते रहे। तो हजरत गिरामी कदर, अब आप देखें इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासत है, ये एक अरसा दराज से लादीन सियासतदानों के बरसरे इक्तिदार रहने की वजह से और मीडिया पर गलीज और बेहया लोगों के तसल्लुत की वजह से ये इस वक्त जो है सियासत ने सियासत यजीदी का रूप धार लिया है। ये जो है ये सियासत मोहम्मदी नहीं है, इस वक्त ये सियासत यजीदी है। यजीद की क्या सियासत थी, आप जरा इस पर गौर करें। तशरीफ रखिए। तो यजीद की यह सियासत थी, ना तो वो लोगों को नमाज से रोकना चाहता था, ना उसने रोका था, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, खुद भी कभी कभार नमाज पढ़ता, ना जनाबे वाला वो मस्जिदों को गिराता था। तो आज अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की सियासत भी यही है। यजीद भी शराब पीता था, आज भी कुछ वज़रा, कुछ लोग कभी शराब पीते हैं, कभी बेहयाई करते नजर आते हैं, कभी शरीयत की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अगर हम देखें तो इस सियासत में और उस सियासत में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन अब देखें कि फिर जंग क्यों हुई, फिर लड़ाई क्यों हुई। यजीद ये चाहता था कि इसके दो हिस्से कर लिए जाएं और वो इमाम से इस बात का तकाजा करता था कि आप जो है वो मजहब को संभाल लें, मैं जो है वो सियासत को संभाल लूं। तो गोया वो चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दो हिस्से कर लें, एक को सियासत बना लें, इसको एक को मजहब बना लें, मजहब को तुम संभाल लो, सियासत को हम संभाल लेते हैं। आज भी हुक्मरान यही चाहते हैं कि तुम मजहब का काम करो, तुम्हारा काम मजहबी है, तुम मजहब के लिए जियो मरो, तुम मजहब के पर रहो, हम सियासत करेंगे। तो हम अब उनको बताना चाहते हैं कि सियासत मजहब से दूर नहीं है, सियासत मजहब का हिस्सा है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत में हमको मिली है। तो आखिर में मैं अपने उसी शेर पर जो है इस बात का इख्तिताम करूंगा जो मैंने पहले अर्ज किया है। आपसे फिर एक मर्तबा ये इल्तिमास है कि हम इस वक्त हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को बरसरे बुरुए कार लाते हुए जो है हम
अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन लोगों का साथ दें जो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना चाहते हैं। तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला आपने हमें इसी चीज का दर्स दिया, गर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो महराब, गर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो महराब, दी बंदा ए मोमिन मौत है या ख्वाब, बेदार हो दिल जिसकी फगा सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दुर्वेश है नायाब। तो वारसाने महराब व मिंबर को वो हंगामा अरा होना पड़ेगा, वारसाने महराब व मिंबर को ये आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, उनको अपना शरी हक लेने के लिए और अपने मुसल्ले के इस वकार को और इस अपनी सियासत को लेने के लिए जो वारसाने महराब व मिंबर हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए तगोदो और कोशिश करनी पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कोशिश की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।